जो 3C वाला फॉर्मूला है ना, जिस पर नो कॉम्प्रोमाइज का एक लोग बड़ा आप लोगों ने ठप्पा लगा रखा है कि उसमें करप्शन भी एक है, और उसी करप्शन की सच्चाई उजागर कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, जो कह रहे हैं कि हर सांसद विधायक का 10% कमीशन फिक्स होता है। अब वो कमीशन कहां फिक्स होता है, ये तो स्वाभाविक है कि कहां फिक्स होता है, और अगर लगता है कि कुछ अलग चीज है तो वो आप जरा समझाएं कि कमीशन कहां फिक्स है सारे सांसदों का, विधायकों का। कात्यायन जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक मांझी साहब की बात है तो मांझी साहब एक वयोवृद्ध लीडर हैं, सक्सेसफुल लीडर हैं, कई पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे, राजद में भी रहे, जनता दल यूनाइटेड में भी रहे, और जनता दल यूनाइटेड में तो वो मुख्यमंत्री के पद पे भी रहे, और बाद में वो हम पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के संरक्षक हैं। इस नाते उन्हें इस बात की चिंता जरूर होगी कि पार्टी कैसे चलेगा, और इस संदर्भ में वो अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे होंगे। बातचीत का क्या संदर्भ था, क्योंकि मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था, तो इसे पूरी तरह से समझ पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दल को चलाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, और हमारे दल में इस प्रकार की प्रक्रिया है। जैसे आप देखेंगे, हमारे जो भी विधायक हैं, वो विधायक प्रति माह अपने वेतन का कुछ प्रतिशत दल में देते हैं, और उसी के आधार पर उसी से पार्टी के अंदर सभी चीजें चलाई जाती हैं। और हम समझते हैं कि लगभग गनीमत है आप आपने जब तक बोला कि हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं, तब तक तो मेरी सांस हलक में अटक गई थी। मुझे लगा कि आप भी कहीं इसी मंच पर नहीं स्वीकार लें कि हर विधायक को हम लोगों ने भी टारगेट दे रखा है। गनीमत है कि आप वेतन पर आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का पालन किया जाता रहा है, और हम समझते हैं कि यही एक आदर्श प्रक्रिया है। बाकी मांझी साहब किस संदर्भ में बात कर रहे थे, किशोर कुणाल जी, मैं आज आप सबसे गुजारिश करूंगा ना कि आप संदर्भ पर मत जाइए कि हम उस मीटिंग में नहीं थे, हमें संदर्भ नहीं पता है। मांझी जी ने संदर्भ क्या था, वो क्या अपनी पार्टी को बता रहे थे, ये सब बातें छोड़ दीजिए। मांझी जी ने स्पष्ट स्वीकारोक्ति भी की कि भाई मुझे 40 लाख रुपए बतौर कमीशन मिले थे। अब इसमें संदर्भ की तो बात ही नहीं है ना। कमीशन 40 लाख रुपए मिले जो मैंने पार्टी फंड में दे दिया कि गाड़ी खरीदो, पार्टी दफ्तर का खर्चा चलाओ, और वो कह रहे हैं कि 10% नहीं तो तुम लोग 5% ही कमीशन लाओ। कमीशन लाने की बात मांझी जी कर रहे हैं, इसमें संदर्भ की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, ये चीज को समझ पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना, क्योंकि जो व्यक्ति इसका व्याख्यान कर रहे हो और जिनके लिए कर रहे हो उनके लिए आसान होगा समझना। लेकिन तो वो तो पूरे बिहार के सिस्टम पर सवाल है ना किशोर कुणाल जी। बिहार के सिस्टम को मांझी जी नहीं बताएंगे ना, वो तो आप लोग भी बताएंगे, कि वो कह रहे हैं कि पूरे बिहार में ये चल रहा है, हर सांसद हर विधायक 10% कमीशन लेता है, वो खुलकर कह रहे हैं। नहीं, देखिए, इस तरह की बातों का कोई आधार नहीं होता है। जो बातें की जा रही है उसका कोई आधार नहीं। तो फिर मांझी जी को कैसे मिला? मांझी जी को कैसे मिला कमीशन? मांझी जी विधायक थे पिछले टर्म में ना, तो उनको कमीशन कैसे मिला 40 लाख रुपए? कहां से ले आए वो 40 लाख रुपए कमीशन? कात्यायन साहब, यही इस बात तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं ना, और इस बात की व्याख्या मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं पार्टी संचालन की एक आदर्श प्रणाली की व्याख्या कर सकता हूँ कि हर दल में पार्टी के संचालन के लिए एक प्रक्रिया होता है। एक बात बताइए, मैं फिर कह रहा हूँ किशोर कुणाल जी, आप समझाना, देखिए समझाना तो पड़ेगा, आप लोगों की बाध्यता इसलिए है समझाने की कि मांझी जी इसी बिहार से ही तो विधायक थे, तो बिहार से विधायक थे, और विधायक फंड से भी अगर कोई कार्य चल रहा है, कोई भी कार्य, विकास कार्य हो रहे हैं, क्या सरकार को नहीं पता? क्या टेंडर होता है सरकार को नहीं पता? और अगर सरकार को पता है तो फिर वो कमीशन की राशि निकल रही है 10-10%, क्या ये सरकार को नहीं पता? ये स्थानीय अधिकारियों को नहीं पता, डीएम को नहीं पता? जो टेंडर की बात आती है, या जो एमपी लैंड की बात अगर करेंगे, या एमएलए लैंड की बात करेंगे, तो उसका एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन किया जाता रहा है। उसी प्रक्रिया में 40 लाख रुपए निकाल कर लिया, उसी प्रक्रिया से कह रहे हैं कि हम 40 लाख ले आए। नहीं, ये अब इस बात का तो हम नहीं बता पाएंगे क्या प्रक्रिया रहा है, लेकिन एक प्रक्रिया सरकार की प्रक्रिया है। सरकार की प्रक्रिया है कि टेंडर किया जाता है, और टेंडर के तहत ही लोगों को उस राशि का उपयोग करने दिया जाता है। विजय यादव जी बताएंगे ना, क्योंकि विजय यादव जी शायद स्पष्ट करेंगे, क्योंकि अभी कमलेश शर्मा जी ने तो कह दिया कि मांझी जी ने वही स्वीकारा है जो बिहार में चल रहा है।